Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new e-SUV, the neural system of our super advanced domain architecture. I shape your environment through AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust, evolving to your needs, making every journey a thrilling experience. I detect, I react, I respond. Connecting, communicating, and continually improving. Faster and smarter than anything you can imagine or have experienced. I am the sensory moods, keeping you safe wherever we go. I am your alter ego, your constant guide, your thrill-seeking companion, igniting every journey with exhilaration. I am Maya, and I am magic on wheels. Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की बड़ी खबर है उन जवानों के लिए जो हमारे अंडमान एंड निकोबार के सबसे रिमोट और कठिन इलाकों में ड्यूटी करते हैं। उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य और मोरल के लिए एक इंसानी कदम है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। तो व्यूअर्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुछ ऐसे लुकआउट पोस्ट है जहां पर सिक्योरिटी पर्सोनल की ड्यूटी लगती है, लेकिन कंडीशंस वहां एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होती है। ईस्ट आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड, लुइस इनलेट बे, स्ट्रेट आइलैंड और बर्मा नाला, ये 5 ऐसे LOPS है जहां तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। ना प्रॉपर कम्युनिकेशन, ना स्मूथ कनेक्टिविटी और ना ही डेली एसेंशियल्स। इस टफ एनवायरनमेंट में जवानों को लगातार 90 दिन तक तैनात रहना एक मेंटल और फिजिकल चैलेंज बन जाता है। ऐसे में एक बड़ी पहल ली गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान एंड निकोबार पुलिस की तरफ से। DGP साहब ने अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। अब से इन 5 रिमोट LOPS पर तैनात पुलिस पर्सनल की टेन्योर 90 दिन से घटकर 60 दिन कर दी जाएगी। इसका मतलब है अब जवानों को ज्यादा देर तक टफ कंडीशंस में नहीं रहना पड़ेगा और उनका टाइमली रोटेशन होगा। ये स्टेप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरी डिसीजन भी है। इन LOPS में तैनात पुलिस जवानों को एक्सट्रीम हीट, आइसोलेशन और बेसिक फैसिलिटी की कमी का सामना करना पड़ता था। इस डिसीजन ने उनके मेंटल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग और फैमिली कनेक्शन में भी सुधार होगा। ये एक सिग्नल भी है कि हमारी पुलिस फोर्स के हर सिपाही की केयर की जा रही है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। अक्सर हम सिर्फ ड्यूटी और डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन जब मोरल हाई होता है तब ड्यूटी भी बेहतर होती है। इस 60 दिन की टेन्योर से पर्सोनल का मोरल बूस्ट होगा, फटीग कम होगा और ऑपरेशन एफिशिएंसी भी स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि जब जवान खुश होते हैं तभी उनका काम भी डेडिकेशन से होता है। और ये खबर सुनने के बाद कई सारे जवानों ने अपनी खुशी बयां की कि ये फैसला उनके लिए एक गिफ्ट जैसा है। इतनी ड्यूटी देना आसान नहीं होता, लेकिन अब कम समय में अगर घर लौट पाएंगे तो इनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। वे अपने परिवार से 3 महीने तक दूर रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 महीना, ये फर्क उनके लिए एक बहुत बड़ा फर्क है। ये आवाजें दिखाती है कि एक छोटे लगने वाले डिसीजन भी किस तरह एक जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं।
तो व्यूअर्स, आज के ये फैसला एक मिसाल है कि जब लीडरशिप संवेदनशील होती है तो उसका डिसीजन भी इंसानियत के लिए होती है। अंडमान एंड निकोबार पुलिस ने एक बार फिर दिखाया है कि ड्यूटी के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे ही इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल इनिशिएटिव की हम आशा करते हैं जिसमें सिस्टम और समाज दोनों एक दूसरे के साथ हो। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।